दैत्यराज बलि, जब देवासुर संग्राम हुआ, जब दैत्य हार गए तो कई दैत्य मारे गए, लेकिन दैत्यराज बलि भी मारे गए, दैत्यराज बलि भी मारे गए। अब शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी मंत्र द्वारा सारे असुरों को जीवित कर दिया, दैत्यराज बलि को भी जीवित कर दिया। अब दैत्यराज बलि से एक यज्ञ करवाना चाह रहे, अश्वमेध यज्ञ। हाँ, तो अब दैत्यराज बलि से यज्ञ करवाना चाह रहे थे। जब यज्ञ का संकल्प लेकर बैठे दैत्यराज बलि, तो जब बैठे तो यज्ञ की दीक्षा लेकर जब बैठे तो त्यों भगवान वामन ने दिति माता के गर्भ से उत्पन्न हुए। भगवान वामन मीन्स बौने। भगवान का 5वां अवतार, मुख्य 10 अवतारों में से 5वां अवतार वामन भगवान का अवतार कहा गया है। भगवान वामन प्रगटे, जो प्रगटे त्यों थोड़े से बड़े हो गए और आयु बढ़ी तुरंत, और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देखने आए, सभी देवता सारे गण दर्शन करने आए, सभी लोग दर्शन करने आए भगवान के इस मधुर छवि का, अद्भुत अवतार का दर्शन करने आए हैं। भगवान बौना बनना भी उन्होंने स्वीकार कर लिया जगत कल्याण के लिए कि चलो हम देख लें। अब बलि ने सारी पृथ्वी को जीता, यज्ञ करके। अब जब यज्ञ की दीक्षा ली उसने, तो अब देवताओं ने वामन भगवान को कहीं कमंडल गिफ्ट किया, कमंडल दिया उपहार भेंट स्वरूप, छत्र दिया भेंट स्वरूप, माला दी, रुद्राक्ष की माला दी, चंदन लगाया, तो बड़ा बढ़िया से भगवान का श्रृंगार करके भेजा मिशन पर। भगवान निकल पड़े अपने मिशन पे जिसके लिए आए थे। अब भगवान गए दैत्यराज बलि जहां यज्ञ हो रहा है, यज्ञशाला में पहुंचे, बाहर से ही पुकारते हैं भिक्षाम देहि, राजन भिक्षाम देहि। अब राजा दैत्यराज बलि तो यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे हैं। तो दैत्यराज बलि ने सैनिक से पूछवाया, तो सैनिक ने कहा कि एक बड़े ही सिद्ध पुरुष आए हैं, वामन भगवान आए हैं, भिक्षा चाहते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि राजन क्या याचक आपके द्वार से खाली हाथ जाएगा? शुक्राचार्य जी जान रहे थे कि ये वामन भगवान है, भगवान विष्णु है। शुक्राचार्य जी जान रहे थे। शुक्राचार्य ने समझाया कि नहीं, वो वामन है, वो विष्णु है, वो भगवान विष्णु है, तुम मत जाओ, तुम्हारा यज्ञ भंग करवाने के लिए आए हैं, मत जाओ। अब बलि ने कहा, बलि धर्मात्मा थे, क्योंकि बलि धर्मात्मा थे, एक बहुत बड़े धर्मात्मा थे, राजा थे। तो बलि ने कहा कि नहीं, मैं यदि यज्ञ की दीक्षा, मैं भले यह पृथ्वी हार जाऊं, मैं सब कुछ हार जाऊं, मैं गरीब हो जाऊं, यह मेरा वध हो जाए, परंतु मेरे द्वार से यदि याचक खाली हाथ चला जाएगा तो मेरा वध तो वैसे ही हो, मेरी मृत्यु तो उसी समय हो जाएगी, मेरी मृत्यु तो उसी समय हो जाएगी जिस समय मेरे द्वार से कोई खाली हाथ लौट जाएगा। तो राजा बलि ने ऐसा कहा, और शुक्राचार्य जी ने कहा कि नहीं, वो विष्णु समझा रहे हैं, माने ही नहीं रहे हैं बलि। शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं, बलि माने नहीं। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? तो वामन भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं, पहले संकल्प लो कि जो मांगेंगे वही दोगे। तो कहा ठीक है, कमंडल लाइए, संकल्प लेते हैं। उन्होंने संकल्प के लिए अपना कमंडल, जल के लिए, संकल्प के जल के लिए जो ही अपना कमंडल आगे बढ़ाया। शुक्राचार्य उस कमल की नाल में घुस गए, छोट सूक्ष्म बन के उस कमल की नाल में घुसकर उस जल को गिरने से रोके हुए थे। अब भगवान वामन ने कहा कि रुको, अच्छा राजन, लगता है इस नाल में कुछ ईंट पत्थर फंस गया है, उसे कीड़ा कोई फंस गया है, उसे निकाल देते हैं। सींक उठाया भगवान वामन ने और उसके नाल में डाल दी। कमंडल के नाल में जो ही डाला तो ही वो उनकी एक आंख फूट गई, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी एकाक्ष हो गए, शुक्राचार्य जी अंधे हो गए। लो भैया, एक और परेशानी, भगवान से लड़ने चले थे, भगवान से लड़ने जाओगे तो ऐसा ही होगा भाई। भगवान से मुकाबला कर, डायरेक्ट चुनौती दे रहे, नहीं हम
जल नहीं गिरने देंगे। अब वो परमात्मा है, पर ब्रह्म है, हाँ वो पर ब्रह्म है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वो परमात्मा है, पर ब्रह्म है, उनसे बड़ा कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं ना उनके नीचे हम लोग आते हैं। हम लोग उनके दास हैं, दास ही अच्छे लगते हैं, चरणों में ही अच्छे लगते हैं। हे प्रभु, हम आपके चरणों में ही अच्छे लगते हैं, हमें अपने चरणों में धाम दे दीजिए। भगवान वामन ने बलि को अपने चरणों में लिया। क्या हुआ, जो ही आंख फूट गई, भगवान जब शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई, क्यों शुक्राचार्य जी बाहर आ गए कमल की नाल से। बलि ने संकल्प लिया कि जो आप मांगेंगे वो दूंगा। संकल्प छोड़ा और बलि के संकल्प छोड़ते ही भगवान ने कहा कि राजन बलि, हमें 3 पद भूमि चाहिए। 3 पद भूमि, हम तो तपस्वी मनुष्य हैं, 3 पद भूमि चाहिए। 3 पद भूमि भगवान ने मांग की। उन्होंने कहा कि आपके ये छोटे छोटे पांव 3 पद भूमि नाप पाएंगे? ऐसा कह दिया। भगवान को घमंड भी आ गया। तो भगवान अहंकार का भोजन करते हैं। भगवान का भोजन क्या है? सबसे स्वादिष्ट भोजन बताओ भैया। ओ भाई, सबसे स्वादिष्ट भोजन भगवान का अहंकार है। भगवान देखते हैं जहां अहंकार है त्यों अहंकार का भोग लगा लेते हैं। अहंकार अपने भक्त में नहीं रहने देते, अहंकार का ग्रास कर लेते हैं। तो अहंकार नहीं आना चाहिए। बलि ने कहा, अब बलि ने कह तो दिया, अब जो ही बलि ने कहा कि ठीक है नापिए 3 पद भूमि, त्यों भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। भगवान बड़े हो गए, इतने विशाल हो गए कि उन्हें दिखना बंद हो गया कि भगवान का सिर कहाँ है, भगवान का कमर दिखना बंद हो गया, इतने बड़े हो गए। विशाल से विशालतम विराटतम पुरुष। अब भगवान ने एक पैर उठाया तो एक पैर में पूरा स्वर्ग लोक से जितने लोग थे वही नाप लिए। दूसरे से पृथ्वी नापी। जब ऊपर स्वर्ग नापा तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकालकर उनकी पूजा अर्चना की, चरण कमलों की वंदना की। वो जो जल गिरा वही गंगा के रूप में आई, वही धरती पर गंगा के रूप में आई। वो जल भगवान के चरणों से श्रावित होकर नीचे गिरा। गंगा तरंग रमणीय। तो भगवान ऐसे होते हैं। भगवान ने विराट रूप धारण किया। भगवान बढ़ते बढ़ते इतने विराट हो गए, भय लगने लगा राजा बलि, सब लोग को भय लगने लगा। सब वहां से गायब हो गए। केवल शुक्राचार्य जी वहां खड़े, बलि खड़े हैं, उनकी पत्नी, बाकी सभी लोग गायब। सभी लोग अंतर्ध्यान हो गए, डर भय। एक पैर से पूरा स्वर्ग नाप लिया, दूसरे पैर से नापा भूलोक। एक पर से पूरा भूलोक नाप लिया। एक पांव से जब एक पांव लगाया तो पूरा भूलोक नाप लिया। स्वर्ग तो नाप ही लिया, अब भूलोक नाप लिया। अब बचा क्या? कुछ नहीं बचा। अब बलि से पूछा भगवान ने बलि से पूछा, क्यों बलि? हे राजन बताइए, अब हमने तो 2 पग पूरे कर लिए, अब तीसरा पग के लिए कुछ बचा ही नहीं। तीसरा जो पग है वो कहाँ रखा? ये जो तीसरा पैर है वो कहाँ रखूं आप बताइए? और कोई स्थान तो बचा ही नहीं रखने के लिए, नापने के लिए। तो बलि ने कहा, हे प्रभु, आप तो समस्त सकल चराचर जगत के स्वामी हैं, आप ऐसी कठिन परीक्षा ले रहे हैं मेरी। हे नाथ, अभी मेरा शीश मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। हे प्रभु, अभी मेरा शीश मेरे पास है, इसे भी नापकर अनुग्रहित कीजिए मुझे। भगवान ने कहा, ठीक है, मेरे तेरे ये मनोरथ भी पूरा करूंगा। भगवान ने अपने पैरों से अपना जब पांव उसके सिर पर रखे तो बलि को धसा दिया। बलि चले गए सुतल लोक में। और बलि जब सुतल लोक में पहुंचे तो भगवान ने उन पर कृपा की। भगवान ने कहा, देखो बलि, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया था, आज से तुम सुतल लोक के राजा। बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। अगली बार उन्हें इंद्र के पद का भागीदारी बना दिया। भगवान ने कहा कि जाओ, अगली बार तुम इंद्र के पद भी अगली बार तुम इंद्र बनोगे।
इंद्र कोई देवता नहीं, इंद्र एक उपाधि है। इंद्र एक उपाधि है, भगवान नहीं है, ना ही देवता है। इंद्र एक उपाधि है। जैसे राजा होता है हमारे यहाँ गांव में आप देखेंगे तो सरपंच होते हैं। सरपंच जिनको कहा जाता था, या जो बड़े लोग होते थे जो फैसला सुनाते थे, जो आपके नगर के राजा होते थे, उन्हें राजा कहा जाता था। ठीक। और देवताओं के राजा कौन थे? इंद्र, देवराज इंद्र। तो इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र एक पदवी है। ठीक है, इंद्र एक पदवी है। उनकी पत्नी का नाम है शची। इंद्र की पत्नी का नाम है शची। तो ये हुआ, भगवान वामन ने अवतार लिया। भगवान वामन का दर्शन करने से ही सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, सारे पाप छूट जाते हैं। हमें भगवान वामन का दर्शन करना चाहिए। भगवान, एक बार क्या हुआ, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे और उनके शंख और चक्र के मध्य कुछ तर्क वितर्क हुआ। शंख चक्र के मध्य, पांचजन्य शंख और सुदर्शन चक्र के मध्य सुदर्शन चक्र घमंड में आ गया। सुदर्शन चक्र बोला कि पांचजन्य शंख, तुम केवल ध्वनि करते नहीं कुछ जानते हो, और मैं तीव्रता से धर उड़ाता पापियों के प्राण। मैं सबका गला काट देता हूं, मैं इतनी तीव्र गति से जाता हूं। मुझे धारण करके भगवान चक्रीश हो गए। सोचो, पांचजन्य, तुम केवल ध्वनि करते हो, कुछ जानते ही नहीं। मैं दुष्टों का विनाश करता हूं, मैं दुष्टों का शीश काटता हूं, उसे घमंड आ गया। मैं ताकतवर, तुम केवल ध्वनि करते हो। पांचजन्य इस बात पे क्रोधित हो गया। वो जो पांचजन्य शंख था भगवान का, इसी बात पे क्रोधित हो गया कि हे मूढ़, हे सुदर्शन चक्र, तुझे अपने बल का अभिमान हो गया है। तू सोच रहा है कि भगवान तुझे धारण करके चक्रीश हुए ना, तू भगवान को धारण करके सुदर्शन हुआ है, भूल मत। तो भगवान, जब पांचजन्य ने श्राप दे दिया कि जा तू पृथ्वी पर एक कुटिल राजा बनेगा, भगवान तेरा लकड़ी चीरने वाली कुल्हाड़ी से घमंड तोड़ेंगे। अब वो पृथ्वी पर गिरा, सुदर्शन चक्र पृथ्वी पर गिरा। और जब पृथ्वी पर गिरा, जन्म लिया पृथ्वी पर उसने, तो पृथ्वी पर राजा बना। तो उसका नाम हुआ सहस्रबाहु अर्जुन। क्या नाम हुआ? सहस्रबाहु अर्जुन। जोर से बोलिए, क्या नाम हुआ? सहस्रबाहु अर्जुन। अब वो बड़ा अत्याचार कर रहा था। एक जगह जमदग्नि जी का एक जगह जमदग्नि जी की कुटिया थी। तो वो कई संतों पर अत्याचार करता। अब ये पांचजन्य शंख के श्राप के कारण हुआ। अब उसकी मृत्यु भी होनी थी, तो भगवान परशुराम जल्दी ही आएंगे। अब जो यहाँ पर एक मुख्य बात है कि आप लोग सोचते हैं कि जन्म लेंगे और मनुष्य का जन्म मिला तो इस बार लाखों पाप कर लो, पाप कर लिए। अब कोई आपसे बोले, एक सज्जन ने कहा कि क्यों भाई दिन भर सिगरेट दारू पीते रहते हो, मदिरा का पान करते रहते हो, ये बताओ, कभी पुण्य कर लो, अगला 84 लाखवां जन्म भोगोगे तो कुछ तो पुण्य होना चाहिए तुम्हारे पास। कहा अरे हम अभी 5 साल और बाकी हैं जिंदगी के, काटेंगे, अभी 5 साल बाकी हैं, 5 साल में पुण्य करेंगे। चलो, वो आज का करनी कल पे टाले आज का काम कल पे टाले। कहा जाता है अकाल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे तो। कबीरदास जी ने क्या सुंदर कहा है। कोई मानता ही नहीं है आज के समय में। क्या करे, मनुष्य की बुद्धि इतनी जड़ हो गई है, कुछ नहीं किया जा सकता। कलयुग केवल नाम आधार, नाम ले लिया जाए भगवान का, भवसागर से तर जाएगा। तो 84 लाख योनियां हैं। उसने कहा कि ठीक है, हम अगली बार करेंगे। नहीं, अगली बार करते करते बुढ़ापा आ गया, और जब मरने लगा तो उसने कहा अरे अब तो भगवान का नाम ले लो, जरा रुको, सांस लेने दो, दवा खाने दो। अब दवा खाते ही वो खाया, जो ही उसने दवाई खाई, औषधि रखी मुंह में, वही वो खत्म, उसकी मृत्यु हो गई। अब देखो, जीवन भर सोचता रहा अब नाम लेंगे, अब पूजा पाठ करेंगे, हुआ नहीं, मर गया, नाम नहीं निकाला उस
उसने नाम नहीं लिया भगवान का अपने मुंह से, हाँ? तो आप ऐसा करेंगे नहीं ना, आप ऐसा नहीं करिएगा। मरते समय ही नहीं, जीवन में जब भी सुख हो, आनंद हो, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि भगवान तूने हमारे में जीवन में कम से कम यदि धूप बनाया है तो छांव भी तो बनाई है, इसका धन्यवाद देता हूं। यदि दिन बनाया है तो रात भी बनाई है विश्राम के लिए, हाँ? यदि संकट बनाए हैं तो संकटों से निकालने के लिए तू भी आया है, और यदि दुख भी बनाए हैं तो तूने सुख भी बनाया है। भगवान का धन्यवाद करो। 84 लाख योनियां हैं, 84, अगर इस जन्म में मर गए और भगवान का नाम नहीं निकला मुंह से, मां कसम कहता हूं, बता देता हूं आपको कि 84 के चक्कर में घूमते रह जाओगे, 84 के चक्कर में ना रहना, 84 के चक्कर में मैया ना रहना। भाई लोग, आप सभी को बता देता हूं, भैया आप सभी समझिए कि 84 के चक्कर में पड़ने से क्या होता है कि आप लोग घूमते रहेंगे। आपने देखा है वो फुटबॉल देखा होगा, वो गोल सा रहता है, जितना घुमाओ जितना मारो वो घूमते घूमते रोल करते हुए जाएगा, हाँ? पंखे को देखा होगा, वो घूम रहा है बस घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा, रुकेगा तभी जब आप बटन ऑन करोगे, हाँ? स्विच दबाओगे, हाँ? स्विच को उंगली करोगे तभी ना रुकेगा। तो अब ये बताओ, ये जो 84 का चक्कर तुम घूम रहे हो, 84 के चक्कर में लगातार, तो ईश्वर एक स्विच है, उसके पास जाओ ईश्वर के पास जाओ, तब ना अपने इस 84 के चक्कर को रोकोगे। भाइयों, अपने इस 84 के चक्कर को रोकना इतना जरूरी समझिए कि जैसे आपका प्राण निकल रहा हो और आपके मुंह से भगवान का नाम ना निकले तो फिर क्या ही मरना। 84 के चक्कर में ना भटकिएगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। 84 के चक्कर से निकलना है तो केवल राम नाम लीजिए, कलयुग केवल नाम आधारा, हाँ? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता। कितनी बढ़िया बात कही है रामचरितमानस में, यदि ध्यान दे दिया जाए। लेकिन आज क्या किया जा सकता है, आज के समय की जो श्रेष्ठा प्रणाली हो गई है, या जो भी कहा जाए, जो भी कारण हो सकते हैं, हाँ? अज्ञान, मोह, मत्सरता, छल, कपट, ये सब हमारे जो विकार हैं बुरे, वो हमें घेर लेते हैं। ये जो काम का फंदा है वो गले लगेगा ही। हम ये नहीं कह सकते कि हम पापी नहीं हैं, हे नाथ हम पापी हैं, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता, आप ही सब कुछ हो, हे प्रभु। हम तो पापी है ही, अब आप ही हमें भव सागर से तारोगे, तो तारा है सारा जमाना, तो एक नाथ हमको भी तारो। प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। 84 के चक्कर में मत घूमना। 84 से अच्छा है कि 108 यानी भगवान के नाम के चक्कर में घूमो। अरे भगवान के नाम के चक्कर में घूमते रह जाओगे तो धन्य है जीवन, जो भगवान के नाम के चक्कर में घूमते हैं। आवारा सड़कों पर घूमते रहते हैं, आवारा सड़कों पर जो बाल ऐसे ऐसे करके घूमते रहते हैं, आवारा दिखते हैं, और यदि गले में तुलसी की माला है, भगवान का नाम जप रहे हैं, तो वो उनका जीवन धन्य है। गरीब होते हुए भी, पागल होते हुए भी वो धन्य है। कम से कम उसके पास सारी निधि खो गई उसके पास से, तो कम से कम ये जो राम नाम की जो पूंजी है वो तो है। वो मरते हुए वो पूंजी साथ लेकर जाएगा, ये नोट साथ नहीं जाएंगे, वो खड़े खड़े हरे हरे नोट साथ नहीं जाए। देखने में बहुत बढ़िया लगता है, हाँ हरे हरे खड़े खड़े नोट साथ में नहीं जाएगा, लेकिन भैया क्या करोगे तब? फंस जाओगे। इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए, भगवान के चिंतन में मस्ती से झूमते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये होता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।